नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर देव। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारी मेंसुरेशन की इस सीरीज़ की, जो कि होने वाली है क्लास 8th के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारी सीरीज़ है ये होने वाली है क्लास 7th और क्लास 8th के लिए। ठीक है, बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे इसमें क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड पैटर्न। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा डिज़ायरिंग ऑडियंस है हमारी इसके लिए सीबीएसई की क्लास 7। ठीक है, क्योंकि हम समझाने वाले हैं एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट इसमें। और अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम्स या ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है या बड़ी क्लासेस में है और अपने बेसिक्स क्लियर करना चाहता है, तो वो भी हमारे इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी ये मेंसुरेशन की क्लास। तो देखते हैं आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा वीडियो, जैसे कि हम बता चुके हैं कि क्लास 7th है प्रायोरिटी। देन क्लास 8th अगर अपना बेसिक्स इम्प्रूव करना चाहते हैं या कोई एस्पिरेंट अपना बेसिक इम्प्रूव करना चाहता है तो वो देख सकता है। तो शुरू करते हैं हम लोग मेंसुरेशन में पहला टॉपिक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एरिया के साथ। ठीक है, और उसके बाद पेरीमीटर और एरिया, स्क्वायर और रेक्टेंगल का, और उसके बाद हम लोग पैरेललोग्राम और रोम्बस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के शेप्स होते हैं जिनका हम लोग एरिया और पेरीमीटर निकालते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। तो ठीक है, इसको क्लियर करते हैं और अपनी नई हेडिंग डालते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन में हम लोग कवर करेंगे क्लास 7th। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है। ठीक है, एरिया और पेरीमीटर पे थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि जो आजकल बच्चे हैं वो बेसिक्स नहीं क्लियर करते और डायरेक्ट जंप मारते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि होता यह है कि मार्क्स की टेंशन होती है। ठीक है, और वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, तो इसलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा स्लो नहीं रखेंगे। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से मैं पढ़ाऊँगा और आगे बढ़ूँगा एरिया एंड पेरीमीटर की तरफ। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेज़रमेंट की यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो 5 मिनट इसको समझते हैं और उसके बाद हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे एरिया एंड पेरीमीटर पे। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेज़रमेंट समझते हैं कि यूनिट ऑफ मेज़रमेंट क्या होता है। बेसिकली कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई टेबल है, ठीक है, या कोई चेयर है ना, इन सब की कुछ ना कुछ लेंथ होती है। ठीक है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग जो है मेज़र करते हैं, है ना। इन सब की लेंथ को क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। और जैसे हम लोग इंच टेप में से मेज़र करते हैं, तो कैसे मेज़र करते हैं? इंचेस में, सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर में भी मेज़र करते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं यूनिट्स। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूनिट्स। इससे लंबाई मेज़र की जाती है। ठीक है, हाँ, किसी भी चीज़ की लंबाई मेज़र की जाती है। ठीक है, लंबाई क्या हो गई? हाइट हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई, किसी चीज़ की थिकनेस हो गई, ये सब मेज़र की जाती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स अवेलेबल हैं मेज़रमेंट के लिए। ठीक है, मेज़रमेंट करते हैं तो अलग अलग तरह की यूनिट्स अवेलेबल होती है ना हमारे पास, तो उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट की जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मतलब एसआई यूनिट जो है, उसे कहते हैं मीटर। क्या कहते हैं? मीटर। ठीक है, उसे कहते हैं मीटर। और मीटर से छोटी बड़ी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब हम एक स्केल दिखाते हैं आपको, है ना, अलग अलग यूनिट्स दिखाते हैं। ठीक है, हम्म
कि और क्या क्या यूनिट्स होती है। तो सबसे सेंटर में हो गई मीटर, ठीक है। कौन सी होगी सबसे सेंटर में? मीटर, ठीक है। और उसके बगल में कौन सी हो गई? तो मीटर से बड़ी यूनिट्स की तरफ पहले बढ़ते हैं, ठीक है। मीटर से बड़ी यूनिट में अगली यूनिट कौन सी हो गई हमारी? अगली यूनिट हो गई हमारी डेकामीटर, ठीक है। अगली यूनिट हो गई हमारी डेकामीटर। ठीक है। अब एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं ये भी हम लिख लेते हैं। एक डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर, ठीक है। एक डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर। अब इससे बड़ी भी यूनिट होती है, मालूम है, इससे बड़ी भी यूनिट होती है। वो होती है हमारी क्या? वो होती है हमारी हेक्टोमीटर। क्या होती है? हेक्टोमीटर, ठीक है। हेक्टोमीटर, ठीक है। एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? एक हेक्टोमीटर में होते हैं हमारे 100 मीटर, ठीक है। एक हेक्टोमीटर में होते हैं 100 मीटर। और एक हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 10 डेकामीटर होते हैं, ठीक है। और आगे जाते हैं, इससे भी बड़ी यूनिट होती है क्या? बिल्कुल होती है, ठीक है। वो होती है किलोमीटर, ठीक है। क्या होती है? किलोमीटर, जिसको हम लोग केएम में लिखते हैं, ठीक है। अब किलोमीटर के बारे में समझते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं हमारे 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई मेरा घर मेरे स्कूल से 1 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब 1000 मीटर दूर है, ठीक है। लगभग 1000 मीटर दूर है ना। 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, है ना। और 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर हुए उस हिसाब से? 10 हेक्टोमीटर। कितने? 10 हेक्टोमीटर। क्यों? क्योंकि 1 हेक्टोमीटर यूजुअली जो होता है 100 मीटर के बराबर होता है। तो 2 हेक्टोमीटर हो गए 200 मीटर के बराबर। इसी प्रकार से 10 हेक्टोमीटर हो गए 1000 मीटर के बराबर, ठीक है। तो ये सारी यूनिट्स तो हो गई मीटर से बड़ी यूनिट्स, है ना। मीटर से बड़ी यूनिट। अब बात करते हैं छोटी यूनिट्स की, कि भाई छोटी यूनिट्स क्या होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं छोटी यूनिट्स की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए हम कोई अलग कलर यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो मीटर से छोटी यूनिट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मीटर से छोटी यूनिट्स के नाम भी प्यारे प्यारे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे मीटर की बड़ी यूनिट्स, मीटर से बड़ी यूनिट्स के नाम आपने देखे बड़े, थोड़े से नाम में वजन होता है। क्यों? क्योंकि भाई मीटर से बड़ी यूनिट है ना, तो जब नाम रखे गए तो थोड़ा वजन दिया गया है ना। डेका, हेक्टो, किलो, है ना। मीटर से छोटी यूनिट्स के भी नाम याद करने में काफ़ी इजी है। ये छोटी बच्चियों के नाम की तरह है, ठीक है। जैसे कि एक है डेसीमीटर, ठीक है। क्या है? डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर, है ना। अब इसको आप कैपिटल डी लिख सकते हो, ठीक है। और उसको स्मॉल डी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा नाम नीचे लिख दिया है। अब क्योंकि ये मीटर से छोटी यूनिट है, तो 1 मीटर के अंदर डेसीमीटर होंगे, ना कि 1 डेसीमीटर के अंदर मीटर, ठीक है। डेसीमीटर मीटर से छोटी यूनिट है, तो मीटर के अंदर आएगी ना। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हुए? 10, 10 डेसीमीटर हुए, ठीक है। उससे छोटी यूनिट क्या है? उससे छोटी यूनिट है सेंटीमीटर। उससे छोटी यूनिट क्या है? उससे छोटी यूनिट है सेंटीमीटर, है ना। ये भी बहुत प्यारा सा नाम है याद करने के लिए, है ना। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप सबको मालूम है 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100, ठीक है।
अब उससे छोटी यूनिट क्या है, उससे छोटी यूनिट है, उससे छोटी यूनिट है आपकी मिलीमीटर। ठीक है, क्या है, मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं हम। ठीक है, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो फिर से रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा जूम आउट करके। ठीक है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, सबसे छोटी यूनिट से शुरू करते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर इतनी छोटी होती है कि 1 मीटर के अंदर 1000 आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नंबर किसका, सेंटीमीटर का। सेंटीमीटर मिलीमीटर से बड़ी होती है, कितनी बड़ी होती है, 10 गुना बड़ी होती है। ठीक है, 10 टाइम्स, है ना, 10 टाइम्स। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, आपके पास, आप सबको पास बच्चों स्केल भी होता है ना, आपके स्केल में सेंटीमीटर होते हैं। 15 सेंटीमीटर यूजुअली आपके हर स्केल में होता है। ठीक है, और हर एक सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइनें छोटी छोटी बनी होती है, वो लाइन होती है मिलीमीटर की। ठीक है, हाँ, तो मिलीमीटर से 10 गुना बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हुए, 10। ठीक है, हाँ, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 100। ठीक है, अब सेंटीमीटर से भी 10 गुना बड़ी यूनिट कौन सी है, डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 10। उस तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर हैं, 10। ठीक है, अब इससे भी 10 गुना बड़ी यूनिट, सारी यूनिट आपस में 10 गुना बड़ी हैं। ठीक है, सारी यूनिट अपने लेफ़्ट वाली यूनिट से क्या 10 गुना बड़ी हैं इधर। ठीक है, तो ये स्केल अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस स्केल का सेंटर, जिसको कि एसआई यूनिट माना गया है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट माना गया है, जो कि है मीटर। ठीक है, ये अपने बगल वाले साथी डेसीमीटर से 10 गुना बड़ी है। मतलब 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। देखो एक जीरो बढ़ता जा रहा है, हम लेफ़्ट की तरफ जाते जा रहे हैं, एक जीरो बढ़ता जा रहा है। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ठीक है, अब आते हैं इसके राइट की तरफ। ठीक है, अब आते हैं इसके राइट की तरफ। अब डेकामीटर, डेकामीटर मीटर से कितना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है। डेकामीटर मीटर से कितना बड़ा है, 10 गुना बड़ा है ना, है ना। तो डेकामीटर मीटर से 10 गुना बड़ा है, तो 1 डेकामीटर में 10 मीटर आ जाते हैं। ठीक है, अब हेक्टोमीटर, ये मीटर से 100 गुना बड़ा है ना, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर आ जाते हैं। ठीक है, और किलोमीटर, है ना, ये मीटर से कितना बड़ा है, ये मीटर से 1000 गुना बड़ा है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक्स कि भाई मेज़रमेंट हम लोग जिन यूनिट से करते हैं, किसका मेज़रमेंट, लंबाई का। ठीक है ना, किसका मेज़रमेंट करते हैं, लंबाई का मेज़रमेंट करते हैं ना। अगर आपको बेसिक्स आते होंगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, एरिया के बारे में तभी तो पढ़ोगे, जब आपको बेसिक्स आते होंगे कि भैया मीटर क्या होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, ये सब है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब आते होंगे तभी तो आगे के टॉपिक्स पढ़ोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा था। ठीक है, ये था बेसिक्स के नाम। ठीक है, तो अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग आगे की। ठीक है, एरिया की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, स्पेशली अगला वीडियो है पेरीमीटर पे, तो उसमें पेरीमीटर की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।